यही राम राज्य है। जब इस तरह से घर घर में प्रेम आ जाएगा तो घर घर में राम राज्य आ जाएगा। जब घर घर में राम राज्य आ जाएगा तो पूरा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने में कहीं कोई विलंब नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आओ मेरी बात को कान खोल करके सुन लो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, परिवर्तन, इसलिए आज मैं परिवर्तन पर बोल रहा हूँ और विशेष रूप से परिवर्तन पर बोल रहा हूँ। इस संदेश को घर घर में ले जाना और इस पर विचार करना, सुनना और समझने की कोशिश करना। आइए सुनिए परिवर्तन की बात। बाली ने कहा कि भाई आज तूने राम का दर्शन करा दिया। किसका दर्शन कराया? राम का दर्शन कराया। मुझे कभी राम नहीं मिलते। उन महात्माओं से पूछो जो भजन कर रहे हैं, जिनके ऊपर बामी चढ़ गई है लेकिन उन्हें अभी तक राम नहीं मिले। समझ गए? बामी चढ़ गई है लेकिन अभी तक राम नहीं मिले। लेकिन आज इस पापी को राम मिले हैं तो तेरे कारण मिले हैं। इसलिए बस यही चाहता हूं, भाई मिले तो सुग्रीव जैसा मिले। भगवान ने कहा बड़ी उदारता, वाह, बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि सोच बदल गई, परिवर्तन हो गया। भगवान ने कहा और क्या चाहते हो? भाई को तो तुमने हृदय से लगा लिया लेकिन तुम्हारा बेटा रो रहा है। और एक बात बताओ, भाई को अगर तुमने हृदय से लगाया और सुग्रीव जैसा भाई चाहते हो तो राम जी ने कहा कि मैंने सुग्रीव को राजा बना दिया है। बोलो भाई। राम जी ने कहा बाली मैंने सुग्रीव को राजा बना दिया है। बाली कहता है कि प्रभु ये संपत्ति देखने में लग रही है कि बाली की है, लेकिन संपत्ति सब रघुपति के आई। आपका राज्य है, आपकी संपत्ति है, आप जिसको देना चाहो आप स्वतंत्र हो देने में। ईमानदारी से बताओ समर्पण है कि नहीं? अपना राज्य जो है किसके चरणों में समर्पित कर दिया मरने के पहले? बोलो। भगवान के चरणों में। और एक बात कही सुनो पंपासपुर के निवासियों, मेरे प्रभु का जो निर्णय है उस निर्णय का सम्मान करना। मेरे मरने के बाद कोई बगावत मत करना कि राजतंत्र की परंपरा में पुत्र को राज्य मिलता है तो इसलिए पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, मतलब अंगद को राज्य मिलना चाहिए। मेरी आज्ञा है, मेरा आदेश है, प्रभु ने जो निर्णय कर दिया है वह निर्णय को भी मैं सिर माथे करता हूं और यही संदेश देके जा रहा हूं कि सुग्रीव को राजा के रूप में स्वीकार करना, सम्मान। अंगद, किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी विरोधात्मक तेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए, मैं आदेश देता हूं। अंगद झरझर झरझर आंसू बहा रहा है, कांप रहा है। भगवान ने कहा कि अंगद को भी कुछ दे दो, अपने मन से बता दो, मैं राज्य का वही हिस्सा दे दूंगा अंगद को, तू बता दे क्या दे दूं। बाली ने कहा प्रभु एक निवेदन है, अगर आप देना चाहते हो तो मेरे हिसाब से दोगे अंगद को? भगवान ने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। प्रभु आप संकोच में मत पड़ जाना। नहीं नहीं नहीं, मैं संकोच में नहीं पड़ूंगा, तो मैं मांग रहा हूं। हाथ बढ़ाया क्योंकि अंतिम श्वास निकलने वाली है, इसलिए हाथ कप रहा है। कहा बेटा मेरे पास आओ। पास में आया अंगद। बाली ने हाथ पकड़ लिया। कहा अंगद, संसार का मरने वाला पिता अपनी संतान को जो नहीं दे पाया वो आज मैं तुझे दे के जा रहा हूं। शायद तेरे मन मस्तिष्क में भी ये बात नहीं आ रही होगी कि मेरा पिता मरने के पहले क्या दे जाएगा। राज्य संपत्ति ऐश्वर्य तो सब सुग्रीव को मिल गया है, लेकिन मेरा पिता मुझे अब देने के लिए बचा क्या? देने के लिए बचा क्या? लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि बाली अपने पुत्र को क्या दे के जा रहा है। पकड़ लिया हाथ और कहा अंगद, जितने संसार के पिता हैं मरने के पहले वो संपत्ति दे के जाते हैं और ना जाने कितने प्रकार का वैभव देकर के जाते हैं।
न जाने कितने प्रकार का रोजगार व्यवहार व्यापार देके जाते हैं, लेकिन आज मैं तेरा हाथ रघुनाथ के हाथ में पकड़ा रहा हूं, आज मैं तुझे परवरदिगार देके जा रहा हूं। बोलो भाई, मरण सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? पहले हृदय पर हाथ रख के बताओ। बोलो, मरण सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है? इसलिए कहता हूं परिवर्तन करो। याद रहेगा ये मेरा प्रवचन कि कबीर धाम में गणेशपुरम में जगत गुरु रामानंदाचार्य कामदगिरि पीठाधीश्वर ने कहा था, सोने के पहले तुम चिंतन करके सोओगे। ये बात जो मैं कह रहा हूं, ये सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। परिवर्तन चाहिए आज मुझे, घर घर में परिवर्तन चाहिए, जन जन के हृदय में परिवर्तन चाहिए। जैसे ही हाथ पकड़ा अंगद का और भगवान के हाथ में पकड़ा दिया, यह तनय मम समु विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। मेरी प्रार्थना है आप अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान ने अंगद का हाथ पकड़ लिया और जैसे हाथ पकड़ा तो कहा, अंगद कान खोल करके सुन ले। हाथ पकड़ाने का अर्थ ये नहीं है कि तेरे जीवन में अभिमान आ जाए, और हे प्रभु, हाथ में पकड़ाने का अर्थ ये नहीं है कि आपके हाथ में जो हो इसे दे देना। नहीं 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 नहीं, हाथ अंगद का आपके हाथ में पकड़ाया है तो इसका अर्थ ये मत समझना कि आपके हाथ में जो भी हो वो अंगद को दे देना। नहीं नहीं, हे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि यह तनय मम समु विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाहि सुर नर लाहि आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने कहा, चरणों में गिर जा प्रभु के। अंगद चरणों में गिर गया भगवान के। बोलो, पूरा पंपापुर देख रहा था। मर रहा है बाली, लेकिन अपने पुत्र अंगद को किसके चरणों में डाल रहा है? बोलो, भाई को हृदय से लगा रहा है और पुत्र को भगवान के चरणों में डाल रहा है। बोलो, ऐसा मरण किसी का सुधरा हो परिवर्तन तो बता दो जरा। भगवान के चरणों में अंगद गिर गया। बाली ने कहा, अंगद इस बात का ध्यान रखना, केवल भगवान के चरणों की ही सेवा नहीं, अभी राम जी रावण राक्षसों का वध करके अयोध्या जाएंगे। तू अयोध्या जाना और जिस अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है वहां के नगरवासी भी धन्य धन्य हैं जिनको राम की जन्मभूमि में रहने का सौभाग्य मिल रहा है। तो जितने अयोध्या वासी हैं उन सब के चरणों की तुम सेवा करना, यही मेरा आदेश है कि तुम सबकी सेवा करना। सेवा से जोड़ दिया, इसलिए नीच टहल ग्रह के सब करी हो, ओ पद पंकज बिलोक भव डरी हो। बोलो भाई, अंगद ने क्या कहा था? नीच टहल ग्रह के सब करी हो। जितने अयोध्या वासी हैं उनके घर घर जा करके हम झाड़ू बहरू करेंगे। बोलो भाई, सेवा से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इसलिए अपनी संतान को सेवा से जोड़ो। मैं कहता हूं कि आपकी संतान जन सेवा से भी जुड़े और राष्ट्र सेवा से भी जुड़े, यही संकल्प होना चाहिए। इसलिए अपनी संतान को सेवा से जोड़ो, भाइयों से प्रेम करो और सारा विवाद समाप्त करो, मरण सुधर जाएगा। और ऐसा कहते कहते राम चरण दृढ़ प्रीति करी। प्रीति में दृढ़ शब्द लगा है, बोलो लगा है कि नहीं? राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाल कीन तनु त्याग, और सुमन माल जिम कंठित, गिरत न जानहि नाग। राम राम कह के प्राण त्याग दिए। राम बाल निज धाम पठावा। कहाँ भेजा भगवान ने बाली को? परिवर्तन किया तो भगवान ने भेज दिया अपने धाम। तुम भी परिवर्तन करो, अपराधों को दोहराना नहीं प्यारे, तो तुम्हें भी भगवान का धाम मिल जाएगा। आज की कथा का यही आशय और तात्पर्य है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। अब देखो भाई, 7 पौने 7 हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? पौने 7
कीर्तन कर लो, क्योंकि तुम लोग 1 बजे से आना शुरू किए थे और आते ही गए, बैठते ही गए, कथा सुनते ही गए। लेकिन अभी कीर्तन करो, कीर्तन के बाद आरती होगी और आरती के बाद फिर भंडारा तो चल ही रहा है, इसका भी रिकॉर्ड बन गया। कितने कुंटल चने हैं, क्या बात है साहब, रिकॉर्ड बन गया है। कौन कौन सब्जियां, कौन कौन व्यंजन, कितनी मात्रा में, अब वो रिकॉर्ड जो है मनीष बिश्नोई जी ने बता दिया है। इनको ज़्यादा आइडिया है, क्योंकि हम जो है भंडारे की तरफ ज़्यादा जा नहीं पाए हैं इसलिए। लेकिन ये बिश्नोई जी, इनकी बात प्रमाणित बात है, क्योंकि इनको निरीक्षण ही दिया गया है और ये सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, इसलिए यह अधिकृत बात को कह रहे हैं और ये विश्व रिकॉर्ड के लिए अधिकृत अधिकारी हैं। इसलिए इन्होंने अगर रिकॉर्ड बना दिया है तो कन्फर्म हो गया है, विश्व रिकॉर्ड बन गया इस आयोजन का। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और